अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन। इससे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन की वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दूंगा क्योंकि वो वीडियो आज के लेक्चर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन। तो आपको याद होगा जब आपने इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन की वीडियो देखी थी तो उसमें हमने बताया था कि इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जिसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो यहां पे इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन में जब वन डिमेंशन का वर्ड हमने यूज किया है यानी वो बाल जो हम यहां पे लेंगे वो एक ही डिमेंशन में मूव करेंगी, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी। किस तरह से मूव करेंगी हम वीडियो में इसका आगे चल के आपको आंसर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कंसीडर two smooth non-rotating hard balls of masses M1 and M2 move with initial velocities V1 and V2 respectively। यानी बाल हमारे पास दो हैं यहां पे, एक बाल जिसका मैस M1 है और दूसरी बाल जिसका मैस M2 है और मैस M1 V1 वेलोसिटी के साथ और मैस M2 V2 वेलोसिटी के साथ इन स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन के अंदर क्या कर रही हैं, ये मूव करके जा रही हैं। अब यहां पे मैं लिख देता हूं बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन। अब बाल्स क्या करेंगी, बाल कोलाइड करेंगे व्हेन दे मेक हेड ऑन कोलिजन। जब इनकी हेड ऑन कोलिजन होती है, हेड ऑन कोलिजन क्या होती है आपको बताता हूं। आफ्टर कोलिजन their velocities becomes V1 prime and V2 prime respectively। अब उन बाल्स ने जब मूव करना है तो मूव करने के बाद मैस M1 जो बाल है जो V1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो मैस M2 के साथ क्या करती है, कोलाइड करती है। अब यहां पे एक बात याद रखनी है आपने कि V1 हमारी वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर किससे है, V2 से है। इसीलिए बाल ऑफ मैस M1 जो है वो अप्रोच कर देती है बाल ऑफ मैस M2 को। तो जब ये कोलाइड करती हैं तो कोलिजन इनकी कैसी होती है, हेड ऑन कोलिजन होती है। अब हेड ऑन कोलिजन क्या है इसके बारे में जरा मैं आपको बता दूं। अब हेड ऑन कोलिजन का मतलब यह है कि इनके
बाल्स के हेड आपस में टकराने हैं। और एक वर्ड यहां पे मैंने यूज किया है स्मूथ नॉन रोटेटिंग हार्ड बाल्स। अब जब स्मूथ बाल होगी तो इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगी, और नॉन रोटेटिंग का मतलब है कि बाल इस तरह से करके रोटेट ना करे, ऐसे रोटेट करती हुई ना जाए, बिकॉज इसकी कुछ एनर्जी फिर रोटेशनल किनेटिक एनर्जी के अंदर जाया हो जाएगी। तो इसलिए मैंने लिखा है यहां पे नॉन रोटेटिंग हार्ड बाल, सख्त बाल होनी चाहिए, बिकॉज अगर नरम बाल होंगी तो ये क्या कर जाएंगी, ये अपनी डिफॉर्मेशन के दौरान एनर्जी का लॉस कर जाएंगी। और जो बात एक हेड ऑन कोलिजन की बात की है, तो हेड ऑन कोलिजन में इनके हेड टकराने चाहिए, यानी सेंटर ऑफ मास जो होना चाहिए वो एक लाइन में हो। कैसे, जरा देखिएगा कि हमारे पास ये बाल ऑफ मास m1 है और ये बाल ऑफ मास m2 है। अब इनके सेंटर जो हैं वो एक लाइन में लाई करना चाहिए इस तरह से, और फिर इनकी हेड ऑन कोलिजन होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास बाल ऑफ मास m1 और m2 अगर एक लाइन में नहीं होगी, इनकी हेड ऑन कोलिजन नहीं होगी, तो जब ये बाल जाके इससे टकराएगी तो बाल ऑफ मास m2 बजाय इसके इधर जाए, ये टकराने के बाद इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन भी होती है, लेकिन हम आपके सिलेबस में इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने यहां पे कुछ कंडीशंस बताई हैं कि इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन के लिए बाल्स का हार्ड होना जरूरी है, बाल्स ना रोटेटिंग होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, और उनकी कोलिजन किस टाइप की होनी चाहिए, उनकी कोलिजन हेड ऑन कोलिजन होनी चाहिए, यानी सेंटर ऑफ मास जो है वो लाई इन द सेम लाइन होना चाहिए। आप इस तरह से देख सकते हैं, जरा ये न्यूटन क्रैडल मेरे पास है, यहां पे ये स्टील की हार्ड बाल है, तो जब ये बाल इससे टकराती है तो जितने डिस्टेंस में मैंने इस बाल को छोड़ा था उतने डिस्टेंस पे ये दूसरी बाल जाएगी। इस तरह से अगर मैं 2 बाल्स को यहां पे छोड़ता हूं तो ये 2 बाल इधर से भी मूव कर रही हैं, और जितने डिस्टेंस पे इधर वाली बाल जा रही है उतने डिस्टेंस पे वो जा रही है। तो यानी ये अपनी किनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर रही है काफी हद तक। तो इसलिए हम कहते हैं कि बाल्स कैसे होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। अब मजीद देखते हैं जी। तो आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम v1 प्राइम एंड v2 प्राइम रिस्पेक्टिवली, के कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज कैसी हो जाती हैं बाल्स की, बाल ऑफ मास m1 जो है वो v1 प्राइम के साथ, और बाल ऑफ मास m2 जो है वो v2 प्राइम के साथ क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। यानी ये वाली बाल जब स्पीड से जा रही थी, इससे हेड ऑन कोलिजन हुई, तो इसने अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर दिया, जिस वजह से ये बाल जो है वो स्पीड के साथ मूव करने लग जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी बिकॉज ये कोलाइड के। तो अब पहले जो है वो हमारे पास दोनों की डायरेक्शन सेम थी, इन द सेम स्ट्रेट लाइन थी, तो आफ्टर कोलिजन भी ये सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करके जाएंगी। यहां पर लिख देता हूं आफ्टर कोलिजन। अब हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं, अब यहां पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करने जा रहे हैं। एज द कोलिजन इज, as the collision is perfectly elastic, so kinetic energy and momentum is conserved। तो किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रहेगा, यहां पे इनका कंजर्व रहेगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लिख लें, फिर एनर्जी के मुताबिक लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू law of
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें स्टेट करता था कि बाल्स का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो क्या रहता है, बराबर रहता है, वो कंजर्व रहता है। तो उसके मुताबिक ही मैं अब इक्वेशन लिखने लगा हूं कि बाल्स का बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम था वो इज इक्वल टू होगा बाल्स का टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमने प्रूव किया था m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम के बराबर ये इक्वेशन हमारी थी। अब इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूं, रीअरेंज करता हूं इसको जरा। m1 v1 और m1 v1 प्राइम को एक साइड पे ले आता हूं, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम और ये इधर जाके माइनस हो जाएगी टर्म m2 v2। अब यहां से मैं m1 कॉमन लेता हूं तो ये आ गया v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू, यहां से m2 कॉमन निकल रहा है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा v2 प्राइम माइनस v2 आ जाएगा हमारे पास। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, इसको बॉक्स करके मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली यहां पे हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख रहे हैं। यानी टोटल एनर्जी जो यहां पे होगी वो कंजर्व रहेगी। अब काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके इज इक्वल टू होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है हाफ mv स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन को मैं काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में लिखना जा रहा हूं, तो आप देखिएगा जरा क्या होगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। अब 1/2 मैं कॉमन निकाल रहा हूं यहां पे, तो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से भी 1/2 कॉमन निकल रहा है तो m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। अब 1/2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देता हूं, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर आ गया। अब मैं फिर मैस m1 v1 स्क्वायर और इधर जो मैस m1 v1 प्राइम स्क्वायर है इसको मैं इस साइड पे लेके आता हूं, m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर और ये टर्म इधर प्लस हो रही है तो इधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस m2 v2 स्क्वायर। अब यहां से m1 कॉमन निकल रहा है, v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2 कॉमन निकल रहा है यहां से, तो यहां पे क्या आ गया v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब हमने एक फार्मूला अपने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है
तो आपने एक बार इसको प्लस करके लिख देना है और एक बार माइनस करके लिख देना है। अब इस इक्वेशन को भी हम ऐसे लिखेंगे, m1 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके, v1 माइनस v1 प्राइम हो गया, इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्लस v2 हमारे पास आ गया, एक बार प्लस करके v2 प्राइम प्लस v2 आ गया, इसी तरह से एक बार माइनस करके v2 प्राइम माइनस v2 हमने लिख दिया। इस इक्वेशन को भी मैं बॉक्स करता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूं। ये इक्वेशन हमारी क्या होगी जी, इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड करना है, डिवाइडेड इक्वेशन 2 बाय 1। हमने इक्वेशन नंबर 2 को 1 पे अब हमने डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको दोबारा लिख लेते हैं यहां पे, m1 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम प्लस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2, और डिवाइड किस पे करना है, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो याद रखिएगा लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगी और राइट साइड इस इक्वेशन की राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट साइड है उसको लिख रहा हूं मैं, m1 v1 माइनस v1 प्राइम, और राइट साइड इक्वेशन नंबर 1 की मैं इस इक्वेशन के राइट साइड पे लिख रहा हूं m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। अब इसमें जो सेम टर्म्स है उनको आपने कैंसिल करना है, v1 माइनस v1 प्राइम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m1 भी कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से m2 कैंसिल हो जाएगा, v2 प्राइम माइनस v2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म क्या रहेगी, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। अब मैं v1 और ये v2 प्लस के अंदर आके माइनस हो जाए, इसको इस साइड पे ले जाता हूं, इस तरह से हमारे पास v2 प्राइम है और ये v1 प्राइम यहां पे प्लस का है, इसको इस साइड पे ले जाता हूं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस v1 प्राइम हो जाएगा। v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, माइनस इसमें से कॉमन लेता हूं तो v2 प्राइम माइनस हमारे पास थी, तो ये टर्म अब माइनस की हो जाएगी और ये प्लस की हो जाएगी, बिकॉज माइनस मैंने कॉमन लिया है तो माइनस v2 प्राइम आ गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v1 प्राइम। v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखने लगाऊं, v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम हमारे पास आ गया। तो इस तरह से v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। तो अगर आपको याद हो, मैं यहां पे फिगर अगेन बनाता हूं, जरा देखिएगा, मैस m1 विद वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा था और मैस m2 बॉल जो थी वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज जो थी वो v1 प्राइम और v2 प्राइम बन गई थी। तो आप देख सकते हैं कि बॉल्स का जो एक दूसरे को जब अप्रोच कर रही थी तब की उनकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो थी वो बराबर है जब आफ्टर कोलिजन उन्होंने एक दूसरे को सेपरेट करने के बाद, यानी ये पहले क्या कर रही थी, बॉल एक दूसरे को अप्रोच कर रही थी, उसके बाद कोलिजन हुई, कोलिजन के बाद इनकी क्या हुई, सेपरेशन हुई। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट आर रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन। तो
तो यहां पे हमने लिख दिया है रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट आर रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन। आप देख सकते हैं v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इनकी सेपरेशन हो रही है, यानी पहले बाल्स ने एक दूसरे को अप्रोच किया था, बाल ऑफ मास m1 ने m2 को अप्रोच किया था और फिर उनकी क्या हो गई थी, सेपरेशन हो गई थी। तो जब बाल m1 मास v1 वेलोसिटी के साथ मूव करके बाल ऑफ मास m2 जो v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, उससे जब उसने कोलिजन की तो कोलिजन की वजह से उनकी सेपरेशन हुई और बाल ऑफ मास m2 जो है उसने मास m1 पे क्या किया, मास m1 पे एक फोर्स लगाई। इस तरह से बाल ऑफ मास m1 ने भी m2 पे लगाई थी, तो इसलिए इनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है आफ्टर कोलिजन के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगी हैं, इसका मतलब ये होगा कि उनका जो इंपैक्ट हुआ उसकी मैं बात कर रहा हूं और ये जाएंगी सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर ही। अब यहां पे v1 माइनस v2 जो है, मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, यहां पे वेलोसिटी को मैंने वेक्टर के निशान से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये आपको डायरेक्शन के हवाले से बताना था। तो v1 माइनस v2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन, यानी कोलिजन से पहले इनकी वेलोसिटी जो एक दूसरे के लिहाज से थी। यहां पे रिलेटिव का वर्ड मैंने यूज किया, रिलेटिव का मीन ये है कि एक बॉडी की दूसरी के लिहाज से वेलोसिटी। जैसे हम गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे दरख्त पीछे को जा रहे हैं, हम आगे को जा रहे हैं, तो असल में हमने तब रिलेटिव किसके लिहाज से ले रहे हैं, हम रेफरेंस पॉइंट खुद को ले रहे होते हैं, इसलिए हमें ऐसा फील हो रहा होता है। तो यहां पे भी रिलेटिव वेलोसिटी जो फर्स्ट बॉल की सेकंड बॉल के लिहाज से बिफोर कोलिजन है वो है v1 माइनस v2, यानी v1 हमारे पास क्या है, ज्यादा है, और v2 हमारे पास क्या थी, कम थी। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल जो है रिलेटिव टू सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन जो इनके पास आती है वो आती है v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। तो इसका मतलब ये होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी जो अप्रोच कर रही है, रिलेटिव वेलोसिटी जो अप्रोच कर रही है वो बराबर किसके होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी जो सेपरेशन हो रही है वो दोनों एक दूसरे के क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो अब हम डिटर्मिनेशन करते हैं v1 प्राइम वेलोसिटी और v2 प्राइम वेलोसिटी जो है उनको हम कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं कि v1 प्राइम वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी और v2 प्राइम वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी। तो हम डिटरमाइन करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने डिटरमाइन करना है। अब देखिएगा इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन 3 के मुताबिक मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, जरा देखिएगा। v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस v1 प्राइम हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा और ये हमारे पास आ जाएगा v2 प्राइम। अब इसमें से मैंने v2 प्राइम जो है उसको निकालना है, तो v2 प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा v1 और ये माइनस का v1 प्राइम इधर आके प्लस v1 प्राइम और माइनस हमारे पास क्या आ गया, v2 आ गया। अब ये हमारे पास आ गई जी v2 प्राइम जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसको हमने क्या करना है, v2 प्राइम की ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जाके पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के अंदर देखिएगा जरा, मैं इस वैल्यू को v2 प्राइम की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लगाने लगा हूं। तो ये देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई होगा v2 प्राइम से,
तो V2 प्राइम की जगह मैं उसकी वैल्यू लगा देता हूं। V2 प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या है, V1 प्लस V1 प्राइम माइनस V2, और फिर M2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस M2 और V2 हमारे पास आ गया। M1 V1 माइनस M1 V1 प्राइम इज इक्वल टू M2 V1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा M2 V1 प्राइम, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा M2, तो माइनस M2 V2 आ गया। देन हम लिखते हैं माइनस M2 V2 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम ये माइनस M1 V1 प्राइम वाली इक्वेशन को उठाते हैं यहां से और इसको इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएंगे और बाकी सबको हम इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। अब देखिएगा जरा, M1 V1 और माइनस हो जाएगा हमारे पास M2 V1, माइनस हो जाएगा हमारे पास M2 V1 प्राइम, और ये माइनस के अंदर आके प्लस हो जाएगा हमारे पास M2 V2, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस हो जाएगा M2 V2। अब देखिएगा जरा, ध्यान से गौर करें जरा, मैंने क्या किया, M1 V1 मैंने वैसे लिख दिया M1 V1, और M2 V1 हमारे पास प्लस का यहां पे माइनस हो गया, M2 V1 प्राइम हमारे पास प्लस का यहां पे माइनस हो गया। तो इस टर्म को यहां से मैं हटा देता हूं और इसको राइट साइड पे ही रहने देता हूं। तो हमारे पास ये अभी बाकी है, यहां पे ये माइनस के अंदर आके प्लस हो गया M2 V2, ये माइनस के अंदर आके क्या हो गया M2 V2 प्लस का हो गया। अब ये वाला माइनस का लेफ्ट साइड पे M1 V1 प्राइम का, इसको मैं इक्वेशन की राइट साइड पे लिख देता हूं और साथ ही लिख देता हूं M2 V1 प्राइम प्लस M1 V1 प्राइम हमारे पास आ गया। अब जरा देखिएगा, ये थोड़ा गैप आ गया, इन इक्वेशन को मैं जरा रीअरेंज कर दूं, तो हमारे पास M1 V1 माइनस M2 V1 प्लस M2 V2 प्लस हमारे पास आ गया M2 V2 इज इक्वल टू M2 प्लस M1 और V1 प्राइम इसमें से कॉमन निकाल लिया मैंने। तो अब हमारे पास अगर देखिएगा कि ये इक्वेशन आ जाएगी M1 V1 माइनस M2 V1 और प्लस हमारे पास क्या आएगा M2 V2 और M2 V2, तो ये हो जाएगा 2M2 V2 हमारे पास इज इक्वल टू M2 प्लस M1 इंटू V1 प्राइम। अब जरा देखिएगा, मैं V1 प्राइम की वैल्यू को फाइंड करना चाहता हूं, तो V1 प्राइम मैं लिख देता हूं इस साइड पे। ये वाली M2 प्लस M1 टर्म जो यहां से मल्टीप्लाई हो रही थी, वो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब देखिएगा, पहले मैं लिख लूं जरा, M1 V1 माइनस M2 V1 प्लस 2M2 V2। ये जो M2 प्लस M1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यह आ जाएगा M2 प्लस M1। अब V1 प्राइम इज इक्वल टू, अब मैं इसका क्या करता हूं, एलसीएम ब्रेक कर देता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा M1 V1 माइनस M2 V1 ओवर क्या आ जाएगा M1 प्लस M2, या आप इसको M2 प्लस M1 भी लिख सकते हैं, M1 प्लस M2 प्लस, अब ये हमारे पास है 2M2 V2 और ये एलसीएम ब्रेक किया जो टर्म वो नीचे लिख देता हूं M1 प्लस M2 हमने लिख दिया। अब इसको फिर थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, V1 प्राइम इज इक्वल टू M1 V1। अब यहां पे आपको नजर आ रहा है कि V1 और V1 कॉमन आ रहे हैं, तो इसलिए मैं यहां पे V1 नहीं लिखता, M1 माइनस M2 लिख देता हूं इंटू V1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस हमारे पास 2M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 लिख दिया। तो इस तरह से V1 प्राइम की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। स्टूडेंट, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 कैंसिल कर देते हैं। हालांकि अगर ये सेम टर्म्स हो, प्लस यहां पे भी होता तो फिर कैंसिल होनी थी, तो इसलिए कैंसिल नहीं हो सकती। यहां पे मैसेज सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और यहां पे मैसेज ऐड हो रहे हैं, यानी अगर 5 प्लस 2 हो रहा है और 5 माइनस 2 हो रहा है तो इनमें फर्क है।
तो यहां पे डिफरेंस है, यहां पे प्लस हो रहे हैं, तो इसलिए किसी सूरत में कैंसिल नहीं होंगे। तो v1 प्राइम की जो वैल्यू आई है इसको मैं अब क्या करता हूं, v1 प्राइम की वैल्यू को मैं बॉक्स कर देता हूं। तो अब हम जो v2 प्राइम है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया और अब हम v1 प्राइम की जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 प्राइम इन इक्वेशन नंबर 5, यानी 5 के अंदर अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, पुट करना है। जरा देखिएगा ध्यान से आप लोग। तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन जो थी वो हमारे पास थी v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने इक्वेशन लिख दी है, अदरवाइज मैंने v1 प्राइम की डायरेक्ट यहां पे वैल्यू लगानी थी। तो हमारे पास v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्लस, अब v1 प्राइम की वैल्यू जो है वो हमारे पास मौजूद है, वो हम लिख देते हैं m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू हमारे पास क्या आ रहा है v1, और उसके बाद प्लस 2 m1 सॉरी m2v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, और इसके साथ हमारे पास आ रही वैल्यू माइनस v2, ये वाली वैल्यू। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड करते हैं। v1 प्लस हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू v1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 2m2v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 माइनस हमारे पास आ गया v2। अब v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 और v1 इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो v1 को मैं यहां से कॉमन निकालता हूं, तो यहां पे हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी v1 कॉमन चला गया 1 प्लस m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, v1 कॉमन चला गया। अब इस इक्वेशन में से v2 कॉमन निकल रहा है, तो यहां पे आ गया 2m2 m1 प्लस m2 माइनस 1 आ गया, बिकॉज यहां पे v2 जो है वो इन दोनों में से कॉमन निकल रहा था। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा m1 प्लस m2, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 को जब m1 प्लस m2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m2 आ जाएगा। इसी तरह से इस इक्वेशन का जो है वो एलसीएम आएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इससे कैंसिल, तो यहां पे हमारे पास आ गया 2m2 माइनस, अब मैं क्या लिखूंगा m1 प्लस m2, डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, v2 प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा m1 और m1, ये 2m1 हो गए, ये प्लस और माइनस का m2 कैंसिल हो गए, साथ में लिख देता हूं 2m1 v1, फिर से देखिएगा m1 प्लस m1 तो 2m1 हो गया और साथ v1 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ गया m1 प्लस m2 आ गया, प्लस अब यहां पे थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, 2m2 माइनस m1 प्लस माइनस माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और साथ में हमारे पास क्या है v2। अब इसमें जरा देखें v2 प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा 2m1 v1
ओवर m1 प्लस m2 प्लस हमारे पास 2m2 में से ये m2 माइनस हो गया तो हमारे पास क्या रह गया m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और इनटू में हमारे पास क्या आ गया v2 जो आपने कॉमन लिया था स्टार्ट पे यहां पे। तो इस तरह से v2 प्राइम की जो हमने वैल्यू निकाल ली है वो हमारे पास आ गई है कि 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस हमारे पास m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2 हमारे पास आ गई। तो स्टूडेंट इसका एक आसान मेथड भी है वैल्यूज को निकालने का। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, वैसे तो ये बड़ा शॉर्ट ट्रिक है, बड़ा आसान मेथड है, लेकिन अगर फिर भी आपको मुश्किल लगे तो आप v1 प्राइम की वैल्यू निकाल के आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे v1 प्राइम की जगह पे, फिर रीअरेंज करिएगा, आपके पास v2 प्राइम की वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप v2 प्राइम की वैल्यू को निकाल के आप इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपको रीअरेंज करने के बाद v1 प्राइम की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। तो इसको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं, जरा देखिएगा। तो इस तरह से हमने डिटरमाइन कर ली है वैल्यूज v1 प्राइम और v2 प्राइम जो वैल्यूज हैं उनको हमने डिटरमाइन किया है और इसके अंदर हमने जो v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज को निकाला है। ये नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आ रही है जिसमें हमने स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को डिस्कस करना है, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो आज हमने किया है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने नेक्स्ट आने वाली वीडियो को भी लाजमी देखना है और आज वाली वीडियो को जो है वो आप अच्छी तरह से समझें, आप खुद रीअरेंज करके कैलकुलेशंस करके देखें तो इंशाल्लाह आपको v1 प्राइम और v2 प्राइम जो है उसको डिटरमाइन करने में कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।